চলো আল্লাহ আকবার নামে সুকুন। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद सलाम, ये खुदावंद मुतआल ही की ज़ात है कि जिसकी रोज़ी चाहती है कुछ अदा कर देती है, जिसकी रोज़ी चाहती है तंग कर देती है। खुदावंद मुतआल ने लोगों को बहुत नवाजा, किसी को गाड़ियाँ दी, किसी को घर दिया, किसी को महल दिया, किसी को इल्म दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को औलाद ज़्यादा दी। तो खुदा कुरान करीम में फरमाता है कि कल्लज़ीना मिन कब्लिकुम कानू अशद्दा मिनकुम कुव्वा व अक्सर अमवालुम व औलादा। वो लोग जो तुमसे पहले थे वो तुमसे ज्यादा कवी थे, उनके माल औलाद तुमसे ज्यादा थे। ये खुदा का हुक्म जो कुरान के अंदर आया है ये बताने के लिए कि तुम्हें माल दिया है, तुम अक्ल न दिखाओ, तुमसे पहले भी लोगों के पास माल था। तुम्हें औलाद दी है, तुम अक्ल न दिखाओ, तुमसे पहले भी लोगों के पास औलाद थी और तुमसे आगे भी हो सकती है। ठीक है जी, इस पे अकड़ ना दिखाओ। और जिन्होंने अकड़ दिखाई तुमसे पहले भी उनको निस्तो नबूद कर दिया, तुम भी हो सकते हो, तुमसे बाद वाले भी हो सकते हैं। कारून, कितना खजाना था कारून का, उसमें एक मुकम्मल मैं वीडियो बनाऊंगा कारून के ऊपर। उसका बहुत खजाना था और खुदा ने उसको क्या किया, खत्म कर दिया। फिरऔन को क्या किया, खत्म कर दिया। फिरऔन का वाकया सुन ले। फिरऔन के महल के अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे उनके अलावा 50,000 मेमार थे काम करने वाले वहां। इतना बड़ा फिरऔन ने महल तैयार करवाया कि वो चाहता था कि वो आसमान तक जा सके और खुदाए मूसा के साथ गुफ्तगू कर सके, मूसा के खुदा के साथ। हजरत मूसा नीचे से खड़ा हुआ, उसने फिरऔन ने देखा महल, उसको लगा जब तामीर हो गया कि ये बहुत ही ऊंचा है, ये आसमान तक है। लेकिन जब वो मेहनत करके उसके छत पर पहुंचा थकन के बाद, तो उसने देखा वैसे ही आसमान ऊंचा लग रहा था जैसे जमीन से ऊंचा लग रहा था, बहुत ही ऊंचा। ऐसा महल तामीर करवाया फिरऔन ने, उसके इर्द गिर्द के जो घर थे वो सब छोटे छोटे उसके आगे लगते थे। उससे बड़ा उस वक्त कोई महल नहीं था। इतनी आज के दौर में जो बुर्ज खलीफा है ना, समझ लें कि इससे ऊंची बिल्डिंग फिरऔन ने तैयार करवाई, बड़ी बिल्डिंग तैयार करवाई। ठीक है जी, ये जब ऊपर चला गया, इसने आसमान को वैसे ही दूर देखा तो उसको गुस्सा आया। इसने कमान पकड़ी, तीर डाला, तीर मारा आसमान की तरफ। तो जब वापस आया तीर खून आलूद था। बड़ा खुश हुआ, अतराने लगा गरूर और तकब्बुर के साथ, बहुत खुश हुआ। कहने लगा मैंने मूसा के खुदा को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खत्म कर दिया, मार दिया। हालांकि वो परिंदे को लगा उसका तीर, वो खून उसको लग गया तो वो आ गया उसके पास, उसने बहुत खुशियां मनाई। तो बहुक्म खुदा जिब्राइल को हुक्म हुआ खुदा का, तो जिब्राइल ने अपने पर के साथ इस पर हमला किया। इसका महल 3 टुकड़ों में तकसीम हो गया। जो उसमें लोग थे बहुत लोग ज़ाया हुए, बहुत लोग मर गए। अभी कुरान करीम क्या कहता है? कुरान करीम सूरह कसस के अंदर ये आयतें शुरू होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आया 38 है। वक़ाल फिरऔन, और फिरऔन ने कहा, किसको? या अय्युहल मलाउ, अपने दरबार के सरदारों से कहा, मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मुझको तो अपने सिवा तुम्हारा कोई परवरदिगार नजर नहीं आता, कोई मालूम नहीं होता परवरदिगार को तुम्हारा कोई है। फ़ौक़िद ली या हामानु अलत्तीनी फ़जअल्ली सरअन लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन। ए हामान, वजीर फिरऔन था, ए हामान तुम मेरे वास्ते क्या करो, ईंटों का एक भट्ठा बनाओ, ईंटें सलगाओ, ईंटें तैयार करो, फिर मेरे वास्ते एक महल पुख्ता तैयार करो ताकि मैं उसके ऊपर चढ़कर खुदाए मूसा को देख सकूं, मूसा के खुदा को देख सकूं। और मैं तो यकीन रखता हूं कि मूसा झूठा है, तो झूठा मानता हूं मूसा को। आगे कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है वस्तकबरा हुवा व जुनूदुहु फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक्की व ज़न्नु अन्नहुम इलैना ला यरजिऊन। फिरऔन और उसके लश्कर ने रूए जमीन पर नाहक सर उठाया। इनका बंदा नहीं था खुदा के सामने खड़ा होना, यह नाहक खड़े हो गए। और ये लोग समझते थे कि इन्होंने कभी खुदा की तरफ पलट कर नहीं जाना। कुरान कह रहा है, आगे क्या कुरान कहता है, बहुत ही खूबसूरत है। फरमाया फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम। अल्लाह कहता है और हमने
اس کو اور اس کے لشکر کو لے ڈالا، ان کا تکبر توڑ دیا، ان کا سر کچل دیا، ختم کر دیا ان کو، ہم نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، اے رسول دیکھو ان لوگوں کو، ظالموں کا یہ انجام ہوگا، یہ برا انجام ہوا۔ یہ سرکشی شروع کرتے تھے، تیسویں پارے میں بھی اس کے واقعات ہیں، اور بھی قرآن میں بڑا پڑا ہے فرعون اور حضرت موسیٰ کے واقعات۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے نہیں کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ یہ فرعون تو گیانگر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، سرکشی کرتا ہے، جاؤ ان کو سمجھاؤ جا کر۔ تو سر یہ محلات ابھی سے نہیں چل کے آ رہے، پہلے بھی بڑے بڑے اونچے بنے۔ میری گفتگو کا محور یہی ہے کہ تم اتراؤ نہ اپنے مال پر، اگر تمہارے پاس ہے تو خدا کا شکر کرو، انفاق کرو، اس کو دو تقسیم کرو، یہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ والسلام۔